रिंकू की शादी में करी अरमान पोद्दार की गाड़ी इस्तेमाल, अबीरा को मिली मायरा की चिट्ठी। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता का अपकमिंग एपिसोड तो काफी ज्यादा धमाकेदार होता जा रहा है, जहां पर हम सबको एक मोमेंट पे लगता है कि काश आज अबीरा अरमान का मिलन हो जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से दोनों मिल नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर उनकी बेटियां भी उनसे दूर हो रही है, तो क्या डायरेक्टर उन्हें एक करेगा या फिर नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिला? तो चलिए जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जहाँ पर कि 2 बार ऐसा होता है कि अरमान अबीरा मिलते मिलते रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अबीरा को शक तो हो गया था कि मुक्ति और स्लोमो की वजह से ही गैराज में कोई नई गाड़ी आई है और वो खराब भी हुई है। यहाँ पर मुक्ति भी ये बातें एक्सेप्ट कर दी है। वह सिर्फ अपनी माँ की हेल्प करना चाहती है। वह चाहती कि अबीरा ने उसके ड्रीम स्कूल के लिए इतना बड़ा लोन लिया है और वक्त पर उसे कैसे चुका पाएगी, इसलिए महंगी लग्जरी गाड़ियों को खराब कर कर उसके गैराज में पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अबीरा को मुक्ति की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आखिरकार वो इतना बुरा कैसे कर सकती है। जैसे ही अबीरा अरमान की गाड़ी ले जाने के लिए आती है, वह कोशिश तो करती कि देख सके कि इस गाड़ी का ओनर है कौन, लेकिन तभी अरमान के पास एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आता है, जिसकी वजह से दोनों एक बार तो मिल ही नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर अबीरा तो अरमान की आवाज भी नहीं पहचान पाती। दूसरी ओर अरमान जिस औरत को धमकाने की कोशिश कर रहा है क्रिश के द्वारा, वो और कोई नहीं बल्कि अबीरा ही है। दोस्तों, इस बात से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि बहुत जल्द अबीरा अरमान की टकरार होने वाली है और इस बार वह आसानी से नहीं मिलेंगे, बल्कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अबीरा जैसे तैसे गाड़ी को गैराज में लेकर तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह एक बार फिर से कोशिश करती है इस गाड़ी के ओनर से मिलने की, तो अरमान, जो कि मायरा के एडमिशन के लिए लेट हो रहा होता है, साइकिल लेकर वहाँ से निकल पड़ता है क्योंकि उसे विद्या का फोन कॉल आ जाता है। अब यहाँ पर अबीरा के कर्मचारी कहते हैं कि गाड़ी हम ठीक तो कर देंगे, लेकिन इसकी साफ सफाई हम नहीं कर पाएंगे। अबीरा बोलती है कि एक तो ये गाड़ी मेरी बेटी ने खराब करी है, तो सफाई तो मुझे करनी ही पड़ेगी। दूसरी ओर वह ड्राइवर से एड्रेस भी मांगती है, क्योंकि गाड़ी को ठीक करने में लगभग 1 दिन का समय तो लगेगा ही। ड्राइवर एड्रेस दे देता है पोद्दार हाउस का। दोस्तों, अब तो पोद्दार हाउस में अबीरा की री एंट्री भी हमें देखने को मिलेगी, भले ही गाड़ी के जरिए ही हो। दूसरी ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मायरा के स्कूल में अरमान पहुँच जाता है वक्त से पहले, और यहाँ वह बोलता है कि मैम, आपने मेरी बेटी के रिपोर्ट कार्ड्स तो देख ही लिए होंगे। मेरी बेटी बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन बस वह लोगों के साथ प्रैंक करती है, इसी वजह से वहाँ से निकल जाती है, जस्ट बिकॉज उसको कुछ एंजाइटी डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स है। लेकिन यहाँ पर टीचर उसकी दुखती नस पर हाथ रखती है। वह अरमान से पूछती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से आपकी बेटी मायरा सफर कर रही है। देखिए मिस्टर पोद्दार, जब तक आप उसके साथ रहते आप उसे संभाल लेते हैं, लेकिन अब मायरा हमारे साथ इस हॉस्टल में रहेगी और उसे संभालने के लिए हमें उसके राज जानने की बहुत जरूरत है। अरमान वो बात बोलते हुए भी काफी कांपता है, लेकिन फिर वह दिल पर पत्थर रखकर समझाता है किस तरीके से अबीरा एंड मोमेंट पे अपनी बेटी को बीमार मरती हुई हालत में छोड़कर भाग गई थी, जिसकी वजह से अरमान अबीरा के बीच में आज ये कंडीशंस आ गई हैं कि वे एक दूसरे का नाम सुना तक पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल को मायरा के लिए बड़ा बुरा फील होता है। अरमान प्रिंसिपल से कहता है कि आप प्लीज मेरी बेटी की एक्स्ट्रा केयर करिएगा। दूसरी ओर यहाँ पर अबीरा जो होती है, मुक्ति को इंडक्शन चलाना सिखाती है, किस तरीके से वह हॉस्टल में जब अकेले रहेगी तो खाना बना सके। अब मुक्ति बोलती है कि आपने मुझे खिचड़ी बनाना तो सिखाई है और वैसे भी हॉस्टल में खाना भी तो मिलता है, लेकिन अबीरा अपनी बेटी को फुल ट्रेन करती है और इमोशनल भी हो जाती है कि बहुत जल्द उसकी बेटी उससे दूर होने वाली है, पता नहीं वहाँ पे हॉस्टल में कैसे मैनेज करेगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम अबीरा की लाइफ में और हो जाती है। रिंकू की शादी में जो लग्जरी गाड़ी आने वाली थी विदाई के लिए, वो वक्त पर आ नहीं पाती। रिंकू की माँ को लगता है कि जो गाड़ी गैराज में खड़ी है वो भी लग्जरी है, शायद अबीरा ने मंगवाई होगी। इस बात से वो काफी खुश हो जाती है और यहाँ पर रिंकू की माँ की खुशी देखकर अबीरा उन्हें सच बता ही नहीं पाती है कि ये गाड़ी गैराज में ठीक होने के लिए आई है। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि उसकी विदाई में अरमान पोद्दार की यही गाड़ी का इस्तेमाल होगा और अरमान को ड्राइवर से पता चलता है कि गाड़ी अभी तक वापस घर नहीं आई है। इसलिए हम तो जानते ही हैं अरमान ये बात जानकर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है और वह खड़का देगा अबीरा को फोन। अब दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा जब यहाँ पर अरमान अबीरा को डांट रहा होगा, जब 1 to 1 दोनों की फोन कॉल हो रही होगी, तो क्या अबीरा अपने अरमान की आवाज पहचान पाएगी? वैसे आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।